आपने इतिहास में कई युद्धों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक युद्ध ऐसा भी हुआ था जिसने पूरे भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटकर रख दिया था। जी हाँ, कलिंग युद्ध प्राचीन भारत का सबसे खुखार युद्ध। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग साम्राज्य के बीच एक ऐतिहासिक जंग। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऐतिहासिक भारत में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कलिंग युद्ध प्राचीन भारत में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो पूर्वी तट पर स्थित एक स्वतंत्र सामंती राज्य है, जो वर्तमान ओडिशा और उत्तरी राज्य में है। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों। ऐसा माना जाता है कि लड़ाई धौली में धौली पहाड़ियों पर लड़ी गई थी, जो दया नदी के तट पर स्थित है। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी और घातक लड़ाइयों में से एक थी। यह एकमात्र प्रमुख युद्ध है जिसे अशोक ने अपने सिंहासन पर बैठने के बाद लड़ा और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शुरू होने वाले प्राचीन भारत के साम्राज्य निर्माण और सैन्य विजय के समापन को चिह्नित किया। युद्ध में लगभग 2 लाख से भी अधिक लोगों की जान गई। कलिंग पर आक्रमण करने का कारण शांति स्थापित करना और सत्ता स्थापित करना था। कलिंग एक समृद्ध क्षेत्र था जिसमें शांतिपूर्ण और कलात्मक रूप से कुशल लोग थे। कलिंग के उत्तरी भाग को उत्कल उत्तर काल कलिंग के रूप में जाना जाता था। वे इस क्षेत्र से नौसेना का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे और व्यापार के लिए अपतटीय दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की। इस कारण कलिंग कई बंदरगाहों और एक कुशल नौसेना विकसित करने में सक्षम था। कलिंग की संस्कृति वन आदिवासी और ब्राह्मणवाद का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मिश्रण थी। कलिंग नंद साम्राज्य के शासन के अधीन था, जिन्होंने 321 ईसा पूर्व में अपने पतन तक मगध में अपनी राजधानी से इस क्षेत्र पर शासन किया था। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले कलिंग पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया था। अशोक ने खुद को मगध के राजा के रूप में सुरक्षित रूप से स्थापित करने के साथ ही विशाल मौर्य साम्राज्य में कलिंग को जीतने और जोड़ने के कार्य के लिए खुद को स्थापित किया। कुछ विद्वानों का तर्क है कि कलिंग मौर्यों के लिए एक रणनीतिक खतरा था। यह मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र के बीच संचार को बाधित कर सकता है और मध्य भारतीय प्रायद्वीप में संपत्ति। कलिंग ने बंगाल की खाड़ी में व्यापार के लिए समुद्र तट को भी नियंत्रित किया। युद्ध अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में पूरा हुआ। अशोक के अपने शिलालेखों के अनुसार शायद 261 ईसा पूर्व में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए एक खूनी लड़ाई के बाद अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, लेकिन हैवानियत के परिणामों ने युद्ध पर अशोक के विचारों को बदल दिया और उसे फिर से विजय का युद्ध न छेड़ने की प्रतिज्ञा करने के लिए प्रेरित किया। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी इतिहासकार कलिंग के शासक के पास एक शक्तिशाली सेना थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार और हाथी शामिल थे। अशोक ने रक्तपात देखा था और उसे लगा कि वह विनाश का कारण है। कलिंग के पूरे क्षेत्र को लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया। अशोक के कुछ बाद के शिलालेखों में कहा गया है कि कलिंग पक्ष में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे और अशोक की सेना की लगभग समान संख्या थी। हालांकि ओडिया लोगों के बीच किंवदंतियां कलिंग के मूल निवासी का दावा है कि ये आंकड़े अशोक द्वारा अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए थे। किंवदंतियों के अनुसार कलिंग सेनाओं ने जितना विनाश किया उससे दुगना विनाश किया। हालांकि प्रमुख इतिहासकारों ने इस दावे को खारिज कर दिया है और अशोक के शिलालेखों को प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है। हजारों पुरुषों और महिलाओं को कलिंग से निर्वासित कर दिया गया और भविष्य के निपटान के लिए बंजर भूमि को साफ करने के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया। कलिंग युद्ध के प्रति अशोक की प्रतिक्रिया अशोक के शिलालेखों में दर्ज है। कलिंग युद्ध ने अशोक को प्रेरित किया, जो पहले से ही एक गैर व्यस्त बौद्ध था, अपने शेष जीवन को अहिंसा और धर्म विजय के लिए समर्पित करने के लिए।
कलिंग की विजय के बाद अशोक ने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया और 40 से अधिक वर्षों के सापेक्ष शांति, सद्भाव और समृद्धि का युग शुरू किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो स्क्रीन पर वीडियो पर जाएं और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।